हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी वारिस की वरासत को दबाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत की मीरास से महरूम कर देगा। मैं आप सबसे एक गुजारिश ये करता हूं कि आप जिस हालत में ना एक अपने माल के बारे में फतवा ले लें कि अगर आज मैं मरूंगा तो मेरे वरासत का हकदार कौन होगा और किसको कितना हिस्सा मिलेगा। मेरी बात मान लीजिएगा, बहुत फायदे में रहेंगे। वरना मैं अवामी आदमी हूं, मैंने बाप के मरने के बाद अपने सामने छोटे भाई को बड़े भाई का और बड़े भाई को छोटे भाई का गिरबान पकड़ते हुए देखा है। मारपीट होती है आपस में अब्बा की प्रॉपर्टी की तकसीम के ऊपर। अब्बा तो चले गए दुनिया से और बाद वक्त दो दो शादियां करके चले जाते हैं। आप में से भी हो सकता है ऐसा हो कि कोई अपने सर के बाल कम करने के लिए दूसरी शादी के ख्वाब देख रहा हो। आता जाता कुछ नहीं है, दूसरी शादी के ख्वाब नजर आ रहे हैं। आपको पता है अदल इंसाफ कैसे होगा? जब आप दो शादियां कर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी कैसे उनके दरमियान तकसीम होगी, कैसे आपकी दो औलादें लड़ेंगी झगड़ेंगी आपस के अंदर, और देखी जाएगी। हम बस शादी करें, वक्त गुजारें, कब्र में चले जाएं और फिर जाते जाते लड़ो मरो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, चले गए अब्बा जान। अरे भाई आपने क्या किया? ये आपने दीन सीखा, उनको सिखाया, तो आप वरासत का ये मसला ले लें। फर्ज कर लें आपके सामने ही कोई वारिस फौत हो जाए, फिर दोबारा फतवा ले लें इंशाअल्लाह, और ये घर वालों को बता दें कि इसके मुताबिक तकसीम करना, इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, कितनों को दिया हुआ है, कितनों से लेना है, कितनों को कर्जा दिया हुआ है, कितनों का देना है, कितनी प्रॉपर्टी है, कैसे तकसीम होगी, अगर आप नहीं करेंगे। पहली चीज तो मैंने देखी है, करीब तरीन दोस्त होते हैं, दोस्त का इंतकाल हुआ, अगर उसका कुछ पैसा अमानतन रखा हुआ है बताते नहीं, वारिस में दबा लेते हैं फौरन। क्या पता है, मैंने करीबी रिश्तेदारों को देखा। एक खातून ने मुझसे पूछा कि वो मेरी बहन थी, उसने कुछ जेवर मेरे पास रखवा दिया था कि किसी को बताने नहीं, रख लो। अब वो फौत हो गई। मुफ्ती साहब मैंने पहले तो दिया नहीं, वारिसों को काफी अरसा गुजर गया, अब अगर मैं दूंगी तो वो कहेंगे तुमने ये दबा के रख लिया, क्या मैं अपनी बहन की तरफ से सदका कर दूं? अरे भाई तो पहले क्यों नहीं दिया उनको? तो यूं होता है, बादों का दबा लेते हैं, सगी बहनें दबा लेती हैं। अपने एक डायरी बनाएं, अगर आप मुनासिब समझे, किसको कितना दिया है, कितना लेना है, कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें कितना आपका माल है, वो लिखकर कहीं महफूज जगह रखें। और जो सबसे काबिल एतमाद उसको घर में बताएं कि मैं मर जाऊं अचानक तो ये कर लेना। बाद वक्त इतनी अचानक मौतें मैंने देखी हैं, आपको नहीं पता कि डाकुओं ने कैसे एकदम गोलियां मार दी हैं। अब जिनसे लेना होता है वो तो देते नहीं, जिनको देना है नहीं भी देना, वो भी घर पे आके खड़े हो जाते हैं, तुम्हारे बाप ने हमसे 50,000 रुपए लिए थे, कोई कहता है 2 लाख दे दो, झूठ बोलते हैं कमबख्त, और वो ले जाते हैं बाद वक़्त, और घर वाले फंस जाते हैं। इसलिए करें जरूर। और दूसरा ये कि अगर आपका कोई रिश्तेदार फौत हुआ है तो खुदारा फतवा लें, अपने जहन से माल तकसीम ना करें। इसमें मैंने बड़ी खराबियां देखी हैं। बाद वक़्त चलता हुआ कारोबार है, आप वालिद साहब के साथ मिल गए थे, कारोबार को उठाने में यकीनन आपकी मेहनत का दखल है, लेकिन कारोबार वालिद का था। अब वालिद का अचानक इंतकाल हुआ, बेटा कहता है कि चूंकि मैंने इस कारोबार को उठाया मैं ज्यादा हिस्सा लूंगा। आपने मालूम किया है कि शरीयत क्या कह रही है इसके बारे में? कैसे आप ले लेंगे? अब्बा के कारोबार में आपने मेहनत की है, आपको ज्यादा हिस्सा किस चीज मिलेगा? क्या शरीयत ये कह रही है? तो लाइए इस पर दलील। याद रखें, ये तमाम वारिसों का हक है। वालिद के इंतकाल के बाद जितना मुनाफा होता रहेगा, वरासत के हिस्सों के मुताबिक इसका नफा सब बहन भाइयों वगैरह के अंदर तकसीम होता रहेगा। आपने कहां से हिसाब किताब बना लिया? ऐसे ही अगर वालिद साहब का प्लॉट था, आपने ऊपर की मंजिल खुद बना ली कि मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा बीवी बच्चों को लेकर, बना ली साहब। वालिद का इंतकाल हुआ तो आप कहते हैं ये ऊपर की तो मेरी है, इसका जितना पैसा आएगा वो सब मेरा होगा, बाकी नीचे का तुम लोग आपस में तकसीम करोगे, उसमें से भी मेरा हिस्सा निकालो। मालूम किया है आपने कि जिन बहन भाइयों के और अब्बा के प्लॉट के ऊपर आपने ऊपर की मंजिल बनाई, उसका कितना हिस्सा आपको मिलना चाहिए? और शरई मसला क्या है? शरई मसला ये है कि आप ज्यादा नहीं ले सकते। हाँ, अगर वारिस राजी हो खुद ही कहे चलो अच्छा ले लो, अलग बात है, लेकिन अगर वो राजी नहीं है
तो आप ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आप कहें जी मेरे इस ऊपर के पोर्शन की वजह से कीमत बढ़ गई है, तो शरई लिहाज से कहा जाएगा इसको तोड़ो और इसका मलबा ले जाकर बेच लो। कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, सिर्फ मलबा मिलेगा, मलबा बेचो जाके जाओ। शरीयत तो सीखें। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, अल्लाह ने इतना पैसा दिया, करोड़पति हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों की वरासत दबाकर बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती कि आपको अल्लाह ने कितना दिया था, उसके बावजूद हिर्स और लालच खत्म ही नहीं होती कि आपने बहनों का हिस्सा दबाया हुआ है, भाइयों का हिस्सा दबाया हुआ है, फूफियों और चाचाओं का हिस्सा दबाया हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमाया, अगर बनी आदम को सोने की 2 वादियां दे दी जाएं, तो ये तमन्ना करेगा कि एक और सोने की वादी मुझे मिल जाए।